हेलो फ्रेंड्स। आज हम बीएड का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वैसे हमें लगता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब सेम है, बट ऐसा नहीं है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं जो कि अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ। व्हाट इज़ ग्रोथ? ग्रोथ का मतलब किसी भी चीज़ की ग्रोथ होना। जैसे कि हम बड़े होते हैं तो हमारा साइज़ इंक्रीज़ होता है, हमारी हाइट इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ग्रोथ है। दैट मीन्स इंक्रीज इन साइज, हाइट, ठीक है, वेट, ये सब क्या है? ग्रोथ है। ग्रोथ कैसी है इसमें? एक्सटर्नल, ठीक है। और ये हम क्या है, इसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये क्या है? इजीली ऑब्जर्व्ड। और हम इसको मेज़र भी कर सकते हैं। हम अपने साइज़ को हम देख सकते हैं, हम अपनी हाइट को देख सकते हैं, हम अपना वेट भी मेज़र करते हैं। तो दैट मीन्स इट इज़ अ मेजरेबल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और हम एक बात और भी बोलते हैं कि ग्रोथ इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये दोनों सेम नहीं है, बट ग्रोथ क्या है, किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब अगर हम देख लेते हैं डेवलपमेंट के बारे में। व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट होता है कि बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाना, ठीक है। कि ये तो ग्रोथ है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा साइज इंक्रीज होता है, हाइट इंक्रीज होती है, वेट इंक्रीज होती है। बट डेवलपमेंट इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। अब जब हमारी बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तो हमारे इमोशंस भी चेंज होंगे, हमारे इमोशंस का भी डेवलपमेंट होगा, है ना। हमारा मोरल मेंटल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है बेसिकली? जो डेवलपमेंट है इसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्यों? कॉग्निटिव मीन्स थिंक फ्रॉम हेड। अब हेड से फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज, मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आती हैं? डेवलपमेंट में आती है। दैट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो अब हम दोनों ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस देखेंगे। हम वन वन करके पॉइंट डिस्कस करेंगे दोनों के। डेवलपमेंट एंड हियर इज ग्रोथ। अब हम दोनों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। वन बाय वन हम पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके। नंबर वन हमारे पास क्या आएगा कि ग्रोथ क्या है? फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज, दैट मीन्स increase in size, height and weight of the child,
ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया कि ग्रोथ क्या है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में क्या आता है, इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो नंबर 2, ग्रोथ इज अ, ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, है ना। इट इज़ अ मेजरेबल है, तो दैट मीन्स इट इज़ व्हाट, क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटेटिव इन नेचर, जो भी हमारे बच्चे के अंदर जो भी चेंज, फिजिकल चेंजेस होती है, चाहे हाइट का इंक्रीज़ होना हो, वेट का इंक्रीज़ होना हो, साइज़ का इंक्रीज़ होना हो, ये सब चीज़ें क्या है, हम देख सकते हैं। ठीक है, हम इनको देख सकते हैं और क्या है, मेज़र भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो गया, मेजरेबल। ठीक है, इट इज़ ग्रोथ इज़ अ मेजरेबल एंड व्हाट, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव इन नेचर। ठीक है, क्वांटिटेटिव हम इनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, नंबर्स में, तो दैट मीन्स इट इज़ अ क्वांटिटेटिव इन नेचर। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ कि ग्रोथ में हमारा क्या है, ग्रोथ इज़ अ स्ट्रक्चरल। ठीक है, ग्रोथ इज़ अ स्ट्रक्चरल। वाई ग्रोथ इज़ अ स्ट्रक्चरल, अब ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, है ना। बॉडी के स्ट्रक्चर चेंज होगा, हाइट इंक्रीज़ होती है तो भी, वेट इंक्रीज़ होता है तो भी हम कुछ बच्चे पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, तो ये सब क्या है, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल चेंज। ठीक है, सो दैट मीन्स इट ग्रोथ इज़ अ स्ट्रक्चरल। ठीक है, नाउ नंबर 4 इज, as we said earlier that growth is a measurable and quantitative in nature, it means it can be visible, यानी कि ये चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इट कैन बी विजिबल। व्हेन ग्रोथ स्टार्ट्स, कुछ तो इसका टाइम होगा कब स्टार्ट होती है ग्रोथ। सो व्हेन ग्रोथ स्टार्ट्स आफ्टर बर्थ, बर्थ होने के बाद ग्रोथ होती है बच्चे की। ठीक है, एंड व्हेन इट एंड्स, it ends at adolescence, means at maturity। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सी अबाउट द डेवलपमेंट। सो हमने ग्रोथ में बोला था, दैट ग्रोथ इज़ अ फिजिकल चेंज। ठीक है, तो बट डेवलपमेंट इज़ व्हाट, डेवलपमेंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल बॉडी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट इम्प्लीज ओवरऑल चेंजेस। ठीक है, इसमें ओवरऑल बॉडी का चेंज हो जाता है, तो क्या है, ओवरऑल चेंज ऑफ बॉडी एंड इन शेप और स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ओवरऑल चेंज ऑफ बॉडी एंड इन शेप और स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। ठीक है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट होती है बॉडी की। बॉडी चेंज होती है, बॉडी की शेप चेंज होती है, स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है, तो इट इज़ अ ओवरऑल चेंज। तो चेंज कैसा आता है, लाइक थिंकिंग, सोशल, मोरल, इमोशनल, है ना, लैंग्वेज एंड मैनी अदर। सो thinking development, social development, moral development, emotional development, and language development, and so many other changes are there. So this is development. Now second one is, हमने बोला था कि ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव इन नेचर बट डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दिस इज बोथ। अब हमने बोला था कि
growth is a structural, but development is structural as well as functional and often result in functional efficiency and integration. ठीक है, दैट मीन्स कि डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, वो फंक्शनल चेंज भी है. ठीक है, तो इट इज अ स्ट्रक्चरल as well as functional. Development is a structural as well as functional change. ठीक है, और when it starts, when development starts from womb, ठीक है, and when it ends from womb till डेथ. ये स्टार्ट जब बच्चा माँ के पेट में होता है, डेवलपमेंट तभी से स्टार्ट हो जाती है और जब तक हम मर नहीं जाते टिल डेथ ये चलती रहती है. ठीक है, और इसको हम ये भी बोलते हैं फ्रॉम वोम टू टूम. ठीक है, वोम टू टूम. दैट मीन्स माँ के पेट से लेके जब हम बच्चा माँ के पेट में होता है तब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है टूम, कब्र तक जब तक हम नहीं पहुंचते तब तक ये चलती ही रहती है. दैट मीन्स यहाँ से एक पॉइंट आता है कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, continuous process, or we can say it is a never ending process. ठीक है, सो ये था ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें. थैंक यू.